दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द सेल एंड जैसा कि मैं आपको पहले बताया था ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। पहला वीडियो हमने सेल के बारे में बताए थे कुछ। अब देखो सेल क्या होता है, फंक्शनिंग यूनिट होता है, वो आप जाकर देख लेना वीडियो। इसमें अपन समझेंगे, देखो अपने होल बॉडी के अंदर से 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन द होल बॉडी होता है। अपने बॉडी के अंदर इतना सेल प्रेजेंट होता है। आप सोचो, इमेजिन करिए कितना ज्यादा संख्या है। 100 बिलियन नर्व सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन। सिर्फ ब्रेन के अंदर 100 बिलियन नर्व सेल है। और उसके बाद साइज की बात कर लें तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज होगा ना सेल का, वो होगा बैक्टीरिया में। कितना? 0.3 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर, नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, है ना। और आरबीसी की बात करें तो क्या होता है, अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो 7 माइक्रोमीटर के बराबर होता है साइज, है ना। तो वो भी बहुत कम होता है। और लॉन्गेस्ट की बात कर ले, लार्ज लेंथ के हिसाब से, ज्यादा अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो नर्व सेल होता है, लगभग 1 मीटर होता है। अगर आप देखो ये बैक बोन से लेकर के यहाँ तक जो होता है एक ही होता है, लगभग 1 मीटर का बराबर होता है। लार्जेस्ट की बात कर ले साइज के हिसाब से, लार्जेस्ट तो एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा सेल होता है, एग होता है। और एग जो क्या होता है, सिंगल सेल होता है, इसलिए लार्जेस्ट हो गया। उसके बाद कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर क्या क्या होता है। देखो होता सेल भी हमें नहीं दिखता है ना। बहुत सारे सेल है, अभी बताइए कितने होते हैं। और उन सेल के अंदर भी अभी देखो आपको समझाऊंगा कितने पार्ट्स होते हैं। पहला देखो उसको बोलते हैं पार्ट्स। कंपोनेंट ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स, या फिर लिटिल ऑर्गन। लिटिल छोटा सा ऑर्गन नहीं है। पहला अपन बात करें तो वो क्या होता है, जैसे देखो इस तरीके डायग्राम से अगर समझे तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। पूरे अगर डायग्राम को मोटे मोटे समझे तो बीच में न्यूक्लियस, उसके जस्ट बाहर जो होता है वो क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है। उसके सबसे बाहर जो होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों नाम सेम होता है। सबका फंक्शन के हिसाब से बात करें तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करेगा, है ना, इंटरेक्ट नहीं करने देगा। उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा, न्यूक्लियर को क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करेगा। और पूरे को, इस पूरे को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। ये इस तरीके से आप डिफाइन कर दिए। अब देखो अपन बात करेंगे ऑर्गेनेल्स। पहला ऑर्गेनेल्स जो है आपका मिटोकॉन्ड्रिया है। मिटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हमने प्लास्टिड जो लिख रखे हैं, एनिमल्स के लिए तो क्या होता है, मिटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट के लिए प्लास्टिड्स होता है। काम देखते हैं, काम इसका हुआ होता है, रेस्पिरेशन का काम कराता है, रेस्पायर करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अब एनर्जी रिलीज होगा, देखो रेस्पिरेशन। अब एनर्जी जो रिलीज होगा वो किस रूप में आएगा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं, ईसीसी, मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और मिटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पीएचसी, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना, याद रखना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी रिलीज हुआ, जब हम खाना खाए, डाइजेस्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एनर्जी बन रहा है। अब एनर्जी बन रहा होगा तो स्टोर तो करेगा। कैश जैसे आप मान लो 1000-2000 कैसे कलेक्ट करते हैं करेंसी, उसी तरीके से एटीपी के रूप में बोलेगा। बाकी जिसको भी सेल बॉडी को जरूरत होगा, है ना, एनर्जी, किस रूप में बोलेगा, 2 एटीपी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ऐसे नहीं बोलेगा थोड़ा एनर्जी दे दो, ये क्या मतलब हुआ, एटीपी के रूप में बोलेगा। 4 एटीपी की जरूरत हुआ, और मान लो ज्यादा भूख लगा हुआ तो 10 एटीपी, है ना, ऐसा कुछ मांगेगा। उसी तरह प्लास्टिड की बात कर ले तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ, प्लास्टिड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट का मतलब हो गया कलरलेस होगा, वो कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा। उसका काम होता है जो खाना बना है ना उसको स्टोर करने का काम होता है, बस इतना ही काम होता है, लिकोप्लास्ट। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलरिंग देना। जैसे मान लो प्लांट अगर आप देखते हो तो कहीं ग्रीन रहता है, कहीं येलो रहता है, कोई फ्रूट्स का कलर अलग ही रहता है, पत्ते कुछ कलर चेंज होता है ना, कलरिंग प्रोवाइड करना किसका काम होता है, क्रोमोप्लास्ट का। इट प्रोवाइड द कलर ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट कलर। फिर आता है आपका थर्ड जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं, लीफ। लीफ पे प्रेजेंट होता है, जो नॉर्मली ग्रीन रहता है, और उसके पास जो रहता है क्लोरोफिल रहता है, जिसके कारण वो ग्रीन रहता है। और उसका काम होता है टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, ट्रैप करना, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और खाना बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस।
और ये खाना बना देगा, इसके पास पहुंच जाएगा स्टोर करने के लिए, और ये कलरिंग का काम करता है। तो प्लास्टिड वाली बात समझ गए, प्लांट के लिए। फिर आता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। देखो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, जो एनर्जी है किसके पास रहेगा, मिटोकॉन्ड्रिया के पास रहेगा। सभी को जरूरत होगा, जो अलग अलग साइट पे प्रेजेंट है, सबका अलग अलग काम है, तो ये पहुंचाएगा, ये पहुंचाने का काम करता है। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम गोल्जी बॉडी का करता है। और उसके बाद आता है आपका सेंट्रोसम। सेंट्रोसम का मतलब समझिए सेल डिवाइड, सेल डिवाइड करने का काम इसका रहता है। सेल डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि हम ग्रोथ जो कर रहे हैं, हम डेली जो कुछ न कुछ सेल, मिलियंस ऑफ सेल मर जाते हैं, मिलियंस सेल बन जाते हैं, ये कौन कर रहा है, इसका भी ड्यूटी मिला हुआ होगा, सेंट्रोसम को मिला हुआ है। अब इसमें देखो एक ब्रेन और लीवर जो मैंने लिख दिया हो, सबसे स्लो सेल डिवीजन जो होता है ना, वो कहाँ होता है, ब्रेन में होता है सबसे स्लो। मतलब सेंट्रोसम वहां बहुत कम होता है, प्रेजेंट रहता है, कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, इसलिए सेल डिवाइड कम होता है। और कम होता है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन को बहुत ज्यादा सेफ्टी रखना पड़ता है, क्योंकि इंजरी वगैरह होता है तो सेल अगर यहाँ भी डैमेज हुआ तो उसका ग्रोथ बहुत स्लो होगा, इसलिए आपको रिकवर करने में समय लग जाएगा। इसलिए हेलमेट वगैरह भी पहनाया जाता है, बाकी और भी सेफ्टी वो चीज। फिर लीवर में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। लीवर में अगर आपको कोई ज्यादा नहीं इंजुरी है, कम इंजुरी है, तो जल्दी अपने आप भी रिकवर कर लेता है लीवर में। क्यों, सेंट्रोसम ज्यादा अमाउंट में रहता है, सेल डिवाइड कर लेता है, जो मर गया उसको साफ करके निकाल देगा, वो भी अभी समझेंगे कौन मारने का काम करता है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है दो टाइप का, पहला तो होता है, दो काम करता है अलग अलग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखो रफ होने का मतलब क्या होता है, इसका तो पूरा चैनल क्या होता है, चैनल प्रोवाइड करता है। मतलब एक मटेरियल को यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये नितिन गडकरी का काम करते हैं एक्चुअली। अगर देखें तो सर जो अपना नितिन गडकरी जो है पूरा एनएच का काम कर संभाल रखे हैं, परिवहन मंत्री है, तो ये एक तरह का परिवहन मंत्री हो गए यहाँ पे। मतलब रोड दे रखे हैं कि चलो आप इधर से इधर जाना चाह रहे हो तो लेके जाइए, है ना। किसको लेके जाएगा, अलाउ करेगा, गोल्जी बॉडी को बोलेगा कि आप यहाँ से एनर्जी लीजिए, और किसके पास से लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास से लीजिए, और मान लो सेल बॉडी को चाहिए तो इधर लेके चला जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर। इसका दो पार्ट जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम रफ होने का काम मतलब क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है तभी वो कैसा दिखता है, रफ दिखता है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन बनाना। देखो प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, स्मूथ मतलब फैट, वहां पर फैट जमा रहता है, फैट रखता है, इसलिए है ना। देखते हो जो मोटा वगैरह रहता है, जो फैट ज्यादा है स्मूथ ही रहता है, वो हार्ड है ना, उसमें नहीं होता है। मसल्स वगैरह रहेगा तब वो अलग चीज है, लेकिन फैट अगर है तो क्या है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो ये एक सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम इतना खतरनाक होता है कि जितना भी मान लो अगर यहाँ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है तो कुछ न कुछ सेल बन रहे होंगे, कुछ मर रहे होंगे, कुछ पुराना हो रहा होगा, और एनलार्जमेंट हो रहा है, तो उसको क्लियरिंग करने का भी, साफ सफाई करने का भी काम रहेगा। तो वो साफ सफाई का काम लाइसोसोम ले रखा है, ये डिपार्टमेंट संभालता है। अब दिक्कत ये आ जाता है, कई बार क्या होता है कि इसके बस की बात नहीं होता, मान लो कि ज्यादा है ना, अनकंट्रोल हो गया, तो ये क्या करता है, अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है, अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है। तो इसके पास क्या होता है, हाई पावरफुल क्रोमेटिक हाई पावरफुल आप एंजाइम होता है, जो क्या करता है, बाकी सेल कंपोनेंट को ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो इसका मतलब वो पूरा सेल ही मर गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। तो ये बड़ा खतरनाक होता है, इसको अगर गुस्सा उठ गया तो पूरे को लेग मारेगा, इसलिए इसको खुश रखिए। लाइसोसोम ये साफ सफाई करता रहेगा, लेकिन और इसको परेशान कर दिए तो ये सबको मारेगा। फिर आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट इन द सेंटर और कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। ये बहुत बड़ा है ना, कुर्सी पे बैठा रहता है बीच में और सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसके अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम्स रहते हैं। क्रोमोसोम्स अपने बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने रहते हैं, 23 पेयर्स में रहते हैं। क्रोमोसोम 23 पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं। 22 को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, ऑटोनोम्स, है ना, जो पूरे बॉडी का काम करता है। जैसे मान लो हमारे क्रोमोसोम्स पेरेंट्स आया है तो उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया है, वो हमारे अंदर डाल दिया है। पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा से। उसमें एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, 23 दो पार्ट में हो गए, 22 प्लस का 1। अब क्रोमोसोम में क्या रहेगा, जीन्स रहेगा। जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स बोल सकते हो आप। इसके अंदर मटेरियल रहता है जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम वन एग्जिस्टिंग
ऑफ स्प्रिंग टू नेक्स्ट जनरेशन। और जीन्स के अंदर क्या होता है, इसका यूनिट डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका काम जहां कहां प्रेजेंट रहेगा, सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहता है। तो ये आज का क्लास था। अब देखो इसमें क्या समझ में आया, ये पूरा कोऑर्डिनेट करता है न्यूक्लियस, सारे ये जो है जितने भी ये बात बताया हूं सब यहीं प्रेजेंट रहता है। वैक्यूल्स भी होता है, एक वैक्यूल्स मैंने लिखा नहीं हूँ, वैक्यूल्स होता है, वो वाटर कंटेंट का कैपेसिटी उसके अंदर रहता है, पानी कितना रहना चाहिए बॉडी में नहीं रहना चाहिए, वैक्यूल के पास रहता है वो चीज नॉलेज। तो ये था आज का क्लास, आपको समझ में आया गया होगा। और इसके जस्ट बाद जो है हम दूसरा वीडियो डालेंगे जो साइंस से रिलेटेड ही रहेगा, आप है ना उस पर भी देखना। और आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए, और अच्छा लग जाए तो आपको पता है क्या करना होता है ना, कर देना। थैंक यू।